मसीह में आप सबको सलाम। आज हम खुदावंद के कलाम पाक में से पढ़ेंगे करंथियों की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का पहला ख़त, उसका 10 बाब चैप्टर 10 और आयात 12 से लेके 13 आयात तक, वर्सेस 12 till 13। खुदावंद के कलाम पाक में यूँ लिखा है, बस जो कोई अपने आप को कायम समझता है वो खबरदार रहे कि गिर न पड़े। तुम किसी ऐसी आजमाइश में नहीं पड़े जो इंसान की बर्दाश्त से बाहर हो, और खुदा सच्चा है, वो तुमको तुम्हारी ताकत से ज़्यादा आजमाइश में ना पड़ने देगा, बल्कि आजमाइश के साथ निकलने की राह भी पैदा कर देगा ताकि तुम बर्दाश्त कर सको। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बहुत बरकत हो। खुदावंद का बहुत शुक्र हो। खुदावंद का शुक्र करते हैं उसके कलाम के लिए, उसके नाम के लिए, क्योंकि वो भला है। आइए सारे दिल, सारी जान, सारी अक्ल और सारी ताकत से अपने खुदावंद से मोहब्बत रखें, उसका शुक्र करें और उसे मुबारक कहें, क्योंकि यही भला है और खुदावंद सारी स्ताइश और तारीफ के लायक है। और उसका बेटा जिसने हमारे लिए लहू बहाया, जिसने दुख उठा उठा कर फर्मा बरदारी की बाप की, आज वो हमें भी आजमाइशों से निकालने की ताकत रखता है। उसके नाम से मांगे और उसकी रूह की हिदायत से मांगे कि ये कलाम हमारे दिलों में घर करे, हमारे दिलों और रूहों को चाक करे, ताकि हम अपने खुदावन की तरफ फिर से माइल हों। उसी के कलाम को पढ़ें और यह हमारी ज़िंदगियों में 100 गुना फल लाए। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावंद का शुक्र हो। पौलुस रसूल इस ख़त में करंथियों की कलीसिया को लिखते हैं कि बस जो कोई अपने आप को कायम समझता है वो खबरदार रहे कि गिर ना पड़े। बेशक बाज़ दफ़ा हम खुदावंद में बहुत अच्छे तरीके से चल रहे होते हैं, उसके कलाम को पढ़ते हैं, अपने दिल में रखते हैं, अपने दिल को खुदावंद के फजल से गुनाहों से खाली करते हैं, और बेशक खुदावंद हमें बड़ा भारी फजल देता है कि हम आजमाइश से दूर रह सकें, हम बुराई से दूर रह सकें। लेकिन हम अपने आप पे बोस्ट ना करें, हम कभी भी इस चीज़ का तकब्बुर ना करें कि हम खुदा वाले बन गए हैं, हम खुदावंद में कायम हो गए हैं, बल्कि हमेशा कांपते हुए, थरथराते हुए खुदावंद के हजूर आएं, रेवरेंट खौफ के साथ, उसकी मोहब्बत के साथ आएं। कभी भी ये ना सोचें कि अब हम खुदावंद में कायम हो गए हैं, अब हम गिर नहीं सकते, क्योंकि हम जितने ज़्यादा कायम होते जाएंगे, दुश्मन उतना ही ज़्यादा हम पर अटैक करने की कोशिशें करता रहेगा। बेशक हम खुदावंद के हाथ के नीचे हैं, उसके साये के नीचे हैं, और वही हमें संभालता। लेकिन हम दुआ में जुड़े रहें, हम खुदावंद में बने रहें, हम कलाम में बने रहें, ताकि हमारा दुश्मन जो कि दरवाजे पर खड़ा और फाड़ने को तैयार है, हम उससे दूर रह सकें, हम उसकी चालों को समझ सकें, हम अपने खुदावंद की आवाज़ सुन सकें, हम भटकने ना पाए। क्योंकि हमने कलाम में हर जगह पढ़ा है कि बड़े बड़े नबी भी जब उनको लगा कि वो कायम है खुदा में, तो वो गिर गए। अपने पीक टाइम में जब वो खुदावन में बहुत ज़्यादा कायम थे और खुदावन ने उनको बरकतों से, रहमतों से, शफ़क़तों से माला माल किया हुआ था, वो गिर गए। हमने जिस तरह भी शुरू किया है, हम ख़त्म खुदावन के साथ करें, क्योंकि जो जान देने तक वफ़ादार रहेगा वही ज़िंदगी का ताज पाएगा। और हम अपनी आखिरत को ख़राब ना करें, क्योंकि हमारा खुदावन हमें हमेशा की ज़िंदगी देने को आया है और कसरत को देने को आया है, वो हमारी हलाकत नहीं चाहता। सो अगर हम अपने आप को कायम समझते हैं तो हम खुदावन में कायम रहें और ख़बरदार रहें कि गिर ना पड़ें कहीं। तुम किसी ऐसी आजमाइश में नहीं पड़े जो इंसान की बर्दाश्त से बाहर है, और खुदा सच्चा है, वो तुमको तुम्हारी ताकत से ज़्यादा आजमाइश में ना पड़ने देगा। बेशक खुदावंद सच्चा है, मेहरबान है, वफादार है,
وہ ہماری تمام مشکلوں سے واقف ہے۔ خداوند یسوع مسیح مجسم ہو کے اس دنیا میں آئے، وہ مکمل انسان، مکمل خدا، انہوں نے ساری آزمائشوں کو اپنے اوپر لیا، اور آج وہ ہمیں ہماری آزمائشوں میں، ہماری تکلیفوں اور ہمارے دکھوں میں ہماری تکلیفوں سے دور کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، اور جتنی بھی تکلیفیں اور دکھ چل رہے ہوں وہ اپنا پیس، پرفیکٹ پیس، شالوم شالوم ہمیں دے دیتے ہیں، اور ہم ان کے شالوم میں وہ جوائے پاتے ہیں جو بعض دفعہ ان مشکلات کے بغیر بھی ہمارے پاس نہیں تھا، اور ہم اس دنیا میں بھٹکتے پھر رہے تھے، ہم اپنے ڈپریشن اور سٹریس میں رہ رہے تھے، کمانے کے باوجود، پیسے کے باوجود، ہر چیز کے باوجود، گھر گھرانے کے باوجود ہمارے دلوں میں ایک خالی پن اور ایک ادھورا پن تھا، کیونکہ خداوند ہماری زندگی سے دور تھا، کیونکہ راستہ یسوع ہے، اور جب یسوع زندگی میں آ جاتا ہے تو ہماری ساری مصیبتیں، تکلیفیں، سب میں سے وہ ہمیں ہاتھ بڑھا کر گزار دیتا ہے، اور وہ تکلیفیں ہمیں محسوس بھی نہیں ہو پاتی، بعض دفعہ ہمیں وہ محسوس بھی ہوتی ہیں، لیکن خداوند بڑا فضل دیتا ہے کہ ہم ان پہ حاوی آ سکیں اپنے خداوند کے نام سے۔ خداوند ہمیں کسی ایسی آزمائش میں نہیں پڑنے دیتا جس کی ہم میں طاقت نہ ہو، اور اگر ہم میں طاقت نہیں ہوتی تو بے شک وہ اس طاقت کو پیدا کرتا ہے اگر وہ آزمائش میں ڈالتا ہے، اور اس آزمائش سے نکلنے کا راستہ بھی ہمارا خداوند ہی مہیا کرتا ہے، کیونکہ ہم اپنے زور سے، اپنی طاقت سے، اپنی مشکلات سے باہر نہیں نکل سکتے جب تک ہمارا خداوند ہمارے ساتھ نہ ہو۔ وہی راستہ پیدا کرتا ہے ہمیں ان مشکلوں سے نکالنے کا، اور وہی ہمیں برداشت دیتا ہے کہ ہم ان مشکلات کو برداشت کر سکیں، اسی کے فضل، اسی کی راست بازی سے، اس کی محبت سے جو اس نے دنیا سے کی اور اپنا بیٹا بخش دیا۔ آج یسوع جس نے ہمیں پاک روح دیا، وہ پاک روح ہمیں سکھاتا ہے، ہماری برداشت کو بڑھاتا ہے، ہمیں حوصلہ دیتا ہے، اور ہمیں ان ساری پرابلمس میں سے گزرتے وقت خداوند کا جو روح ہے وہ سارے پہاڑوں کو میدان کر دیتا ہے، اور ہم بڑے آرام سے گزر جاتے ہیں، جیسے موسیٰ اور اسرائیلی لال سمندر کے بیچوں بیچ گزر گئے تھے۔ خداوند اس کلام کے وسیلے سے مجھے اور آپ کو بڑی برکت دے، آمین۔